वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थोड़ा पानी रख दो। हाँ, बॉटल होगा ना। तो आप लोग नारद मुनि का नाम सुना है? तो नारद मुनि शुद्ध भक्त हैं, महान वैष्णव हैं, महाभागवत। तो वो एक बार गए वैकुंठ धाम। वैकुंठ धाम में रहते हैं लक्ष्मी और नारायण। तो उनका दर्शन किए, सेवा किए। फिर नीचे आए भारत में। भारत में वो आए प्रयागराज। मालूम है प्रयागराज क्या है? इलाहाबाद पहले बोलते थे, प्रयागराज। वहां पर क्या है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदी संगम होता है। 3 नदी एक साथ आता है, मिलन होता है। कौन सा 3 नदी? गंगा, यमुना, सरस्वती। 3 नदी। मतलब एक बार नहाया तो 3 नदी में नहाने का फल मिलता है। 1 पे 2 फ्री। अभी 1 पे 2 फ्री ऑफर रहा तो कोई मिस करेगा? इसलिए लाखों लोग अभी भी जाते हैं नहाने के लिए, डुबकी मारने के लिए। तो नारद मुनि भी गए, साधु लोग भी जाते हैं। नहाकर डुबकी मारकर तैयार होकर नारद मुनि जंगल के रास्ते से चल रहे हैं। और चलते चलते क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्चारण करते हैं, जप करते हैं। ये अच्छा आदत है। हम लोग भी चलते हैं, चलते चलते क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण का नाम लेना चाहिए। चलते चलते, बैठे बैठे हमेशा कृष्ण का नाम मुंह पे होना चाहिए। कुछ लोगों को आदत है मुंह में सिनेमा का सॉन्ग होता है, गाते रहते हैं। कुछ लोगों के मुंह में गुटखा होता है, चबाते रहते हैं। फिर थूकते हैं, लाल लाल कर देते हैं। तो देखा है लाल लाल गंदा रहता है ना, वो उनके पेट में भी रहता है, क्योंकि सब तो थूकता नहीं, कुछ अंदर भी जाता है ना, तो लाल लाल हो जाता है, फिर कैंसर हो जाता है।
मूर्ख है ना। लेकिन हमारे मुंह में क्या होना चाहिए? कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण नाम। तो नारद मुनि जप करते हुए जा रहे हैं जंगल के रास्ते में। तो रास्ते के बीच में उन्होंने देखा छोटा हिरन, डियर, मालूम है हरन, हिरन। हिरन का बच्चा देखा, छोटा, रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, दर्द में चीख रहा है, आधा मरा हुआ है, टांग टूटा हुआ है, पेट में तीर है, खून आता है, खून बाहर आता है, आधा मरा हुआ। और आगे गए देखा तो छोटा सुअर, सुअर का बच्चा, छोटा सुअर, उसके पेट में तीर, टांग टूटा हुआ, चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, चीख रहा है, भाग नहीं सकता, बहुत दर्द हो रहा है। उसके आगे देखा छोटा खरगोश, रैबिट, पेट में तीर, टांग टूटा हुआ, भाग नहीं सकता है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, आधा मरा हुआ। बहुत तकलीफ है ना। हमारे उंगली में छोटा सा पिन भी जाता है तो कितना तकलीफ होता है। इसके पेट में तीर गया है और टांग तोड़ा हुआ है। तो छोटा हिरन, छोटा सुअर, छोटा खरगोश, इसको देखकर इतना दुखी में नारद मुनि को भी दुख महसूस हुआ। इसको कहते हैं करुणा, कंपैशन, पर दुख दुखी। ये एक वैष्णव सज्जन व्यक्ति का गुण होता है, स्वभाव होता है, पर दुख दुखी। दूसरों का दुख देखकर हमको भी दुख लगना चाहिए। इसका मतलब हम एक सज्जन व्यक्ति है। दूसरों का दुख देखकर हमको भी दुख महसूस होना चाहिए। साधु व्यक्ति, करुणा, कंपैशन, अच्छा गुण है, अच्छा स्वभाव है। लेकिन आजकल क्या हो गया है? उल्टा, पर दुख सुखी या पर सुख दुखी। दूसरों का दुख देखकर आनंद आता है, मजा आता है, और दूसरों को सुखी देखकर अच्छा नहीं लगता है। तो ये अच्छी बात है। इसको कहते हैं ईर्ष्या, जेलसी, जलन, द्वेष, एनवी। ईर्ष्या मतलब क्या? पर दुख सुखी और पर सुख दुखी। ईर्ष्या, किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया, देखने के लिए आनंद आता है, सेल्फी करते हैं। किसी का दुख हो गया, टीवी में मनोरंजन लगता है। न्यूज आजकल मनोरंजन हो गया है, एंटरटेनमेंट। और हमारा दोस्त सफल हो गया, हमको अच्छा नहीं लगता। ये ईर्ष्या है, ये अच्छी बात नहीं है। जब ईर्ष्या, जलन होता है तो हमको ही तकलीफ होता है, हमारा हृदय जलता है। दोस्त तो खुश है, हमको जलन होती है। जैसे एक बार एक माता जी है, बड़े घर में रहती है, वो बीमार हो गई। तो डॉक्टर को फोन की, फैमिली डॉक्टर को, कि आप घर पे आओ। तो आया डॉक्टर, चेक किया थर्मामीटर से, स्टेथोस्कोप से, इंजेक्शन दिया और गोली दिया। बोला मैडम गोली लो, 3 दिन आराम करो, ठीक हो जाओ। माता जी बोली थैंक यू, धन्यवाद। फिर माता जी पूछी मुझे क्या हुआ? बोला मैडम आपको तेज बुखार हुआ है, मैंने इंजेक्शन दे दिया, उससे बुखार कम हो जाएगा,
ये 3 दिन दवाई लो, कमजोरी चला जाएगा। तो ठीक है। फिर माताजी पूछी मुझे कितना बुखार हुआ, तेज मतलब कितना हुआ? बोला मैडम आपको 101 डिग्री बुखार है, बहुत ज्यादा है, आप आराम करो। तो ठीक है। तो जब डॉक्टर जा रहा था तो माताजी ने कहा मेरी नौकरानी है नीचे, वो फर्स्ट फ्लोर पे थी, ग्राउंड फ्लोर पे सर्वेंट क्वार्टर है, उसको मैं बुलाती हूँ, वो आपको गेट तक छोड़ देगी। तो नहीं नहीं मैडम उसको मत बुलाओ, आपके पहले मैं उसको देखा, वो सो रही होगी, उसको भी तेज बुखार है, मैं इंजेक्शन दिया उसको आधा घंटा पहले। मैडम बोली मेरे नौकरानी को बुखार है, मुझे मालूम नहीं? बोला हाँ उसको भी तेज बुखार है। बोला अच्छा उसको कितना बुखार है? बोला मैडम उसको 103 डिग्री बुखार है। बोला क्या उसको मुझसे ज्यादा कैसे हो गया? मैं मालकिन हूं, मुझे ज्यादा होना चाहिए, मेरा स्कोर ज्यादा होना चाहिए। क्या है ये? ईर्ष्या। किसका नुकसान? हमारा। राइट? तो ऐसा ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी घर में माता पिता ना अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ मित्रता, मैत्री भाव, प्रेम रखने के लिए सिखाते हैं कि बेटा स्कूल में बेंच में जिसके साथ बैठता है ना उसके साथ अच्छा बात करना, मैं चॉकलेट दे रहा हूं उसको भी देना, मैं सैंडविच दे रही हूं उसको भी थोड़ा देना, केक भी देना, उसको पेंसिल चाहिए तो पेंसिल देना, शार्पनर चाहिए तो शार्पनर देना, रबर चाहिए तो रबर देना, नोट्स चाहिए तो नोट्स देना, अच्छा दोस्ती करना। बोलते हैं कि नहीं बच्चों को? माता पिता बोलते हैं ऐसा? बोलते हैं। पूरा साल क्या बोलते हैं? उसके साथ अच्छा दोस्ती करना। फिर एग्जाम के टाइम क्या बोलते हैं? उससे ज्यादा मार्क्स लेके आना। राइट? और मान लो दोस्त को ज्यादा आ गया मार्क्स तो क्या बोलते हैं? खुश नहीं होना, नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेके आना। मतलब क्या सिखाया? ईर्ष्या। दोस्त सफल हो गया, दोस्त को आपसे ज्यादा फायदा हो गया, मार्क्स मिल गया, आप खुश नहीं होना, पर सुख दुखी। ये अच्छी बात है? नहीं, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, किसी के दुख पे हंसना नहीं चाहिए और किसी के सुख पे दुख नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए। कोई दुखी है, अगर भूखा है कोई आपके सामने, तो उसको खाना दे देना चाहिए, प्रसाद दे देना चाहिए। आपके पास है तो ले दो, अगर आप पूरा नहीं दे सकते तो आधा दो, आधा आधा खाओ। किसी के पास तकलीफ है तो मदद करना चाहिए, ये सज्जन व्यक्ति का गुण होता है। तो नारद मुनि क्या देखे? छोटा हिरन, छोटा सुअर, छोटा खरगोश, सब दुखी में है, आधे मरे हुए, टांग टूटा हुआ, तीर पेट के अंदर खून निकल रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, दर्द में चीख रहे हैं। तो नारद मुनि का उनको दुखी देखकर नारद मुनि को भी दुख हुआ और वो मेन रोड पे चलना बंद किए और अंदर घने जंगल में चले गए। जंगल के बीच में एक बड़ा पेड़ है, पेड़ के पीछे एक शिकारी है, एकदम डरावना, काला काला यमदूत की तरह, हाथ में धनुष बाण है, छुपा हुआ है, और पेड़ के सामने छोटे छोटे जानवर हैं, खा रहे हैं, और ये उनके ऊपर निशाना लगा लगा के आधा मारता है। तो जैसे ही नारद मुनि आ गए, वो जानवर नारद मुनि को देखकर भाग गए। ग्लास नहीं है क्या? वो नारद मुनि को देखकर भाग गए। तो वो शिकारी थोड़ा नाराज हो गया कि मेरा सब कस्टमर भाग गया, मेरा सब टारगेट
एम कर रहा था, मैं निशाना लगा रहा था, भाग गया। वो बहुत क्रोधित हो गया और क्रोध में आया नारद मुनि को डांटने के लिए। लेकिन देखा नारद मुनि इतने शुद्ध ब्रह्मचारी, सैफरन धोती पहना है, सैफरन कपड़ा है, शेव हेड है, शिखा है, तिलक है, कंठी है, बीड बैग है, वीणा है, चेहरे पर इतना तेज है, ब्रह्मचारी साधु का तेज। तो उसको जोर से बात करने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा होता है, शुद्ध ब्रह्मचारी शुद्ध साधु के संग में आते हैं ना तो मन शांत हो जाता है। आप मंदिर में आते हो, कृष्ण बलराम का दर्शन करते हो, जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो, गौरांगा निताई गौर निताई जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन करते हो, राधा गोपीनाथ का इतना सुंदर दर्शन करते हो तो मन थोड़ा शांत होता है क्या नहीं? जैसे चंद्रमा देखा है पूर्णिमा के दिन? किसने किसने देखा है पूर्णिमा के दिन चंद्रमा? कितना सुंदर होता है, गोल, और कितना शीतलता देता है। जब टेरिस पे या रोड पे आप खड़े हो जाते हो और बादल वगैरह नहीं होता है, रात को पूर्णिमा का चांद होता है तो ठंडा लगता है, ठंडा ठंडा कूल कूल। तो जब एक चंद्रमा इतना ठंडा करता है, मानो करोड़ों चंद्रमा एक साथ आ जाए, ऐसा ठंडा लगता है जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करते हो। ये सत्य है। इसलिए तो लाखों लोग जाते हैं, ठंडा ठंडा हो जाता है। तो वैसे ही साधु का भी दर्शन करने से ठंडा ठंडा हो जाता है। तो नारद मुनि का दर्शन किया, वो शिकारी थोड़ा ठंडा हो गया, गुस्सा नहीं किया, ऊंचे आवाज में बात नहीं किया, लेकिन फिर भी वो बोला क्योंकि उसका जानवर भाग गया। वो बोला, ओ बाबा, साधु बाबा, आप किधर मेन रोड छोड़कर इधर आ गए? इधर तो कुछ है ही नहीं, घना जंगल है, देखो आपके कारण मेरा जानवर भाग गया, छोटा छोटा वाला। बोल दिया। तो नारद मुनि का, देखो भाई साहब, मैं गलती से नहीं आया इधर, मुझे मालूम है मेन रोड उधर है, मैं भूला नहीं, मैं जानबूझ के घने जंगल में आया क्योंकि मुझे एक प्रश्न है। अभी किसी को प्रश्न है तो लाइब्रेरी जाना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, या google.com पे जाना चाहिए। नारद मुनि को प्रश्न है, किधर गए जंगल में? क्यों? बोला, प्रश्न? क्या प्रश्न है आपका? बोला, मेन रोड पे मैंने देखा छोटा सुअर, छोटा खरगोश, छोटा सुअर, टांग टूटा हुआ, पेट में तीर, खून बह रहा है, आधा मरा हुआ, चीख रहा है, तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, भाग नहीं सकता। तो मैं, ये प्रश्न है मेरा, ये किसने किया? वो शिकारी को लगा कोई उसको अवार्ड देने आया, अच्छा काम किया। अरे वो तो मैंने किया, मेरा नाम मृगारी, ये देखो मेरा विजिटिंग कार्ड, मैं बचपन से जानवरों को तीर मारता है। बोला, आपने किया? बोला, हाँ। बोला, मृगारी, मैं कुछ मांगू आपसे? बोला, हाँ मांगो, क्या चाहिए? हिरन का स्किन चमड़ी चाहिए, शेर का चमड़ी चाहिए, खरगोश का मांस चाहिए, बकरी का मांस चाहिए, मैं देगा आपको। देखो मृगारी को किसमें रुचि था? मांस में और चमड़ी में। नारद मुनि को तो उसमें रुचि नहीं था, लेकिन मृगारी को क्या लगा, उसको भी उसी में रुचि है। ऐसा होता है, मुझे जो पसंद है मुझे लगता है सबको वही पसंद है। तो मृगारी को क्या पसंद है? मांस और चमड़ी, फ्लैश एंड स्किन। उसको लगा इसको भी वही पसंद है। तो नारद मुनि, किसका मांस चाहिए, किसका चमड़ी चाहिए? बोलो, मैं दूंगा। नारद, नहीं नहीं, मुझे मांस चमड़ी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए?
बोला मुझे बस एक चीज बताओ, एक चीज चाहिए कि आप जो जानवरों को आधा मारते हो ना, वो मत करो, आप पूरा मार दो, एक शॉट में खत्म करो। भिखारी बोला क्यों? जब एक शॉट में मारूंगा तो मजा ही नहीं आएगा, तुरंत मर जाएंगे। लेकिन जब मैं आधा मारता हूं और टांग तोड़ता हूं तो ये लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, भाग नहीं सकते, खून बाहर आता है 6-7 घंटे, बहुत मजा आता है मुझे। देखिए ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो दूसरों को दर्द देकर मजा लेते हैं। सैडिस्टिक लोग कहते हैं इसको, जो दूसरों को टॉर्चर करके आनंद लेते हैं, दूसरों को दुखी देके, दर्द देकर, कष्ट देकर आनंद लेते हैं। होता है ऐसा। ये बंद कर दो ना खिड़की। जैसे कभी कभी बच्चे कॉकरोच या अर्थवर्म को पकड़ते हैं और 2-3 घंटा खेलते हैं, उसको मार देते हैं। माता पिता सोचते हैं हाँ मेरा बच्चा खेल रहा है, लेकिन अच्छी बात नहीं है, दूसरे जीव को कष्ट दे रहे हैं ना। आज बचपन में कॉकरोच को कष्ट देकर खुश हो रहा है, बड़े होकर मनुष्य को कष्ट देकर खुश होगा, टॉर्चर करेगा दूसरे लोगों को। अरे गले में गड़बड़ हो गया। ठीक है। तो मृगारी बोला क्या मजा नहीं आएगा, ऐसा क्यों बोलते हो? तो नारद ने कहा देखो, जब आप जानवर को एक शॉट में मार दोगे तो आपको पाप लगेगा, हत्या का पाप लगेगा। लेकिन जब आप आधा मारते हो, उनको बहुत दर्द होता है, बाद में वो मरते हैं, तो आपको बड़ा पाप लगता है, क्योंकि उनको दर्द ज्यादा हो रहा है। देखिए नारद मुनि हमको सिखाते हैं कि किसी ने जानवर को मारा तो पाप लगता है। ये मांस मच्छी खाने से पाप लगता है। मांस मच्छी, जानवर का शिकार करने से या मछली पकड़ने से या बेचने से या मारने से या खाने से, इन सबको पाप लगता है। तो मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए। और नारद में दूसरा चीज क्या सिखाते हैं, अगर आप किसी को दर्द दोगे तो भी आपको पाप लगेगा। इसलिए कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, न अपने शब्दों से, न अपने हाथ पैर से। हिंसा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, इंसल्ट नहीं करना चाहिए, जोर से बात नहीं करना चाहिए, पोलाइटली सभ्य व्यक्ति की तरह बातचीत कर, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो नारद ने कहा आप आधा मारोगे तो आपको ज्यादा पाप लगेगा, क्योंकि उनको ज्यादा कष्ट होता है। मृगारी ने कहा पाप, ये पाप क्या होता है? देखिए मृगारी इतना अशिक्षित व्यक्ति है, उसको पाप क्या होता है मालूम नहीं। ऐसे व्यक्ति को आप प्रचार कर पाओगे? मुश्किल है। नारद मुनि इतने महान साधु हैं, ऐसे व्यक्ति को प्रचार करते हैं। फिर नारद मुनि को समझाते हैं कर्म क्या होता है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है। और बताते हैं कि जब आप किसी को मारते हो जानवर को, तो आप नरक में जितना जानवर के शरीर पे बाल है उतना साल यातना मिलती है। अभी एक छोटे जानवर के शरीर में करोड़ों बाल होते हैं, तो करोड़ों साल यातना मिलती है। और फिर अगले जन्म में वो जानवर आपको मारता है। तो मृगारी सुनकर हैरान हो गया, बोला मेरे पिताजी ने मुझे शिकार करना सिखाया, ये सब तो बताया ही नहीं। क्या ये सत्य है कि जितने जानवरों को मैं मारा हूं वो अगले जन्म में एक एक करके मुझे मारेंगे? नारद मुनि कहा हाँ 100% सत्य है, 100% सत्य है। मृगारी ने गिना 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000। अरे मैं तो 5000 से ज्यादा जानवरों को बचपन से मार चुका हूं, तो क्या 5000 अलग अलग जन्म में मुझे जानवर मारेंगे? बोला हाँ। भिखारी डर गया, नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया, बोला मुझे नहीं मरना, बार बार
इससे कोई बचने का उपाय बताइए। नारद मुनि का उपाय तो है मेरे पास, लेकिन मैं जो कहूंगा उसकी आज्ञा का पालन करना होगा, नहीं तो क्या फायदा उपाय बता के। तो बोला मैं आज्ञा का पालन करूंगा। बोलिए क्या करूं? बोला स्टेप 1, पहला बात क्या करो, ये जो धनुष्य बाण है तोड़ के नदी में फेंक। बोला धनुष्य बाण तोड़ के फेंकूंगा तो कमाऊंगा क्या? मेरे को और कोई काम धंधा आता नहीं है, मैं इंजीनियर नहीं है, एमबीए नहीं है, लॉयर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मुझे सिर्फ धनुष्य बाण चलाना आता है, तो मैं कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या? नारद ने कहा डोंट वरी, फिक्र मत करो, मैं खाना भेज दूंगा। और उसको विश्वास हो गया, वो धनुष्य बाण तोड़ के फेंक दिया। अभी नारद मुनि कहां से खाना भेजेंगे? उनका कोई रेस्टोरेंट है क्या, या किचन है, कैटरिंग डिपार्टमेंट है? लेकिन नारद मुनि को मालूम है सबको कौन पालते हैं? जगन्नाथ कृष्ण। देखिए, सोर्स ऑफ इनकम, कमाने का जरिया, और सोर्स ऑफ मेंटेनेंस, पालन का जरिया, ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग लोगों का अलग अलग कमाने का तरीका होता है। कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई टीचर है, कोई दुकान खोलता है, कोई भीख मांगता है, कोई चोरी करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है। अलग अलग तरीका है कमाने का, लेकिन सबका पालन का तरीका एक ही है। वो कौन है? भगवान कृष्ण। वो हमें पालते हैं। आपका पगार, आपका कमाई आपको नहीं पालता, ये ध्यान रखिए। आपका कमाई क्या है? नोट, रुपया। तो अगर आपको लगता है आपका कमाई पालता है आपको, तो आज लंच में आपका रुपया खा लो, वही तो कमा रहे हो ना आप। 500 का नोट खा लो, ज्यादा लगा तो 2 नोट खा लो। खाएंगे तो जो कमा रहे उससे तो पेट नहीं भरता। पेट भरता है खाने से, प्रसाद से, अन्न से, जो आता है धरती से जब बारिश होता है, और वो सब कौन देते हैं? कृष्ण। ये तो हमारा गवर्नमेंट है जो नोट छापते हैं और उसको लीगल टेंडर बनाया है, परचेसिंग पावर दिया है कि नोट दुकान में दिखाओगे, देगे तो आपको अन्न मिलेगा। जैसे कभी कभी प्रसाद कूपन होता है, इधर भी होता है, कूपन दो प्रसाद लो। वो सिर्फ प्रसाद पाने के लिए कूपन है, कूपन खा नहीं सकते। उसी तरह गवर्नमेंट ने रुपया बनाया, वो भी कूपन है, वो दो और आपका वस्तु लो। अगर आज रात को 8 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आके बोले कि जो नोट आपके जेब में उसका वैल्यू 0 है, तो कल सुबह आप दुकान में जाओगे, उस नोट से कुछ मिलेगा? होता है ऐसा? हुआ है। लेकिन अगर रात को प्रधानमंत्री बोले जो चावल है उसका वैल्यू 0 है, कल फिर भी आप चावल बना के खा सकते, राइट? तो नोट आपके जेब में है, लेकिन उसका वैल्यू और उसका मूल्य का जो कंट्रोल किसी और के हाथ में है, राइट? तो हमारा जरूरत अन्न है जो नोट से नहीं आता, जो भगवान की कृपा से आता। जब हम सब पैदा हुए, हमारा दूध रेडी था माँ के छाती में। कौन रेडी किया वो दूध? पिताजी खरीदा? डॉक्टर बनाया? नहीं, बच्चा पैदा हुआ कि दूध रेडी। तो बड़ा हुआ तो चावल रेडी नहीं होगा, अन्न रेडी नहीं होगा, होगा। लेकिन हम भगवान पे निर्भर करना छोड़ दिए। हमको लगता है मैं इंजीनियर है, मैं डॉक्टर है, मैं लॉयर है, मैं पढ़ाई किया बीकॉम है, मैं अपना पालन करेगा, जगन्नाथ की जरूरत नहीं है। देखो कितना दुनिया में केओस कर दिया, डिस्टरबेंस कर दिया, नौकरी के चक्कर में, जॉब के चक्कर में। भारत में आप जहां पर भी रहते हो जनरली, वो उसके आपके घर के बाहर एक रोड होता है क्या? नहीं। और वो रोड पे कुत्ते होते हैं, 5-10 कुत्ते होते हैं, और रोड पे जो घर होते हैं उसमें मनुष्य होते हैं। एक ही रोड पे रहते हैं दोनों, मनुष्य घर में रहते हैं, कुत्ते रोड पे रहते हैं, और दोनों को एक कॉमन प्रॉब्लम है, फूड प्रॉब्लम। दोनों को खाना चाहिए,
कुत्तों ने अपना खाने का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया? पूरा दिन रोड पे घूमने का, जो भी कार आए उस पर भौंकने का और डस्टबिन में खा लेने का, प्रॉब्लम सॉल्व। मनुष्य जो अच्छा घर में रहता है, बुद्धिमान है, उसने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया? स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, पढ़ाई करने का, एग्जाम देने का, डिग्री प्राप्त करने का, नौकरी खोजने का, फिर रोज ट्रैवल करके नौकरी करने का, महीने में एक बार पगार मिलेगा, उसे खाना खरीदने का, बनाने का, फिर खाने का। किसने ज्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व किया प्रॉब्लम? कुत्तों ने। कुत्ते न स्कूल जाते हैं, न कॉलेज जाते हैं, न रोड छोड़ के जाते हैं, न ऑटो में जाते हैं, न बस में जाते हैं, न ट्रेन में जाते हैं, न नौकरी पे जाते हैं, फिर भी उनको खाना मिलता है, हमको नहीं मिलता है। ये मनुष्य ने गड़बड़ कर दिया। तो फूड प्रॉब्लम जो हमारा है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जानवरों में कभी ऐसा नहीं होता। एक हाथी कितना खाता है? 50-60 किलो खाता है 3 टाइम, और मिल जाता है उसको। दोपहर में खाने के टाइम सोचता नहीं थोड़ा फ्रिज में रख लो, शाम को नहीं मिला तो मिल जाता है उसको 3 टाइम। हजारों लाखों हाथी है दुनिया में, हम कितना खाते हैं? इतना सा, वो नहीं मिलता है। तो हम लोग भगवान पे निर्भर होना छोड़ दें। आपके घर में कॉकरोच, छिपकली, चींटी, मच्छर होता है, उनको खाना आप देते हो? आप कॉकरोच को देख के बोलते हो मम्मी को थोड़ा राइस और दो, ओ कॉकरोच मेहमान आया है, माँ को बोलते हो? तो कॉकरोच को कौन देता है खाना? हाँ, कैसे मिलता है उसको? हमारे घर पे रहता है, वो जॉब पे नहीं जाता है, डिग्री नहीं है उसके पास, नौकरी नहीं है उसके पास, बैंक अकाउंट नहीं है उसके पास, पगार नहीं है उसके पास, फिर भी उसको खाना मिलता है। कौन देता है? आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे किचन से थोड़ा गिर जाता है वो खाता है। ऐसा करो, किचन पूरा खाली कर दो, सब डब्बा खाली कर दो, 5 साल घर लॉक करके चला जाओ, तो भूखा मर जाना चाहिए ना, आप आएंगे तो डबल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा नहीं खाते हो, भगवान देते हैं। तो जब भगवान हाथी को देता है, कुत्ते को देता है, कॉकरोच को देता है, छिपकली को देता है, हम लोगों को नहीं देगा? क्यों नहीं देगा? लेकिन हम लोग क्या किए हैं? उनको भूल गए। हमको लगता है नोट जरूरी है, रुपया जरूरी नहीं, जगन्नाथ का सेवा जरूरी है, वही हमको खिलाते हैं। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ मेंटेनेंस। कमाई का तरीका और पालन का तरीका। कमाई का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पालन का तरीका क्या है? कृष्ण कृष्ण। तो मृगारी समझ गया, वो धनुष्य बाण तोड़ के नदी में फेंक दिया और नारद मुनि के चरणों में फिर पड़ गया। बोला अभी क्या करूं? बोला अभी घर पे जाओ, जो भी कमाया है आज तक आपने, पाप का कमाइए, मांस मच्छी का कमाइए, उसको दान में दे दो। कपड़ा, रुपया, जेवर, फर्नीचर, बर्तन, अन्न, घर, सब दान में दे दो वैष्णव को। और आप एक धोती में, आपकी पत्नी एक साड़ी में, जंगल में कुटिया बनाओ पत्ते और लकड़ी का, तुलसी महारानी का स्वागत करो और रोज तुलसी महारानी के सामने बैठकर ये माला पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप। बोला ठीक है। दोनों मेन रोड पे आए। वो हिरन, सुअर और खरगोश तो मर गए अभी, नारद ने तीनों को जिंदा किया। मृगारी खुश हो गया, बोलो अच्छा 3 तो बच गया, नहीं तो मेरे को पता नहीं मेरा शिकार होगा। घर पे गया, सब कुछ वैष्णव साधुओं को दान दे दिया। जो भी कमाई करते हैं हम, वो दान देना चाहिए। इधर मंदिर में सेवा होता है जगन्नाथ जी का, कृष्ण बलराम का, गौ निताई का, दान देना चाहिए। गौ माता को दान देना चाहिए, भगवान डीटी को दान देना चाहिए, दान देना चाहिए, साधु को दान देना चाहिए। तो सब कुछ दान दे दिया। एक धोती में, पत्नी एक साड़ी में जंगल में गए। पत्ता और लकड़ी तो होता है जंगल में, उसे कुटिया बनाया, तुलसी महारानी का स्वागत किया और पूरा दिन तुलसी महारानी के सामने हरि नाम करते। नारद मुनि चले गए।
धीरे धीरे आजू बाजू के गांव में बात फैल गया कि शिकारी साधु बन गया, सन्यासी बन गया। सब लोग मिलने के लिए आने लगे। अभी कोई साधु से मिलने जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, तो कोई दूध लेके आया, कोई चावल लेके आया, कोई फल लेके आया, कोई सब्जी लेके आया, कोई दही लेके आया। लेकिन मृगारी क्या करता था, सिर्फ थोड़ा सा लेता था अपने और पत्नी के लिए, बाकी जो आया उसी को बांट देता था और सब लोग मिलकर जप करते थे। ऐसा 1 साल हो गया। 1 साल बाद नारद मुनि वापस आए प्रयागराज पर्वत मुनि के साथ। नहा के दोनों तैयार हो गए तो नारद मुनि बोले पर्वत मुनि को, मेरा शिष्य रहता है जंगल में, पिछले साल मैं मिला था उसको, शिकारी था, चलो जरा फॉलोअप करते देखते हैं कैसा है। बोला हाँ चलो। दोनों जंगल में आए तो मृगारी ने दूर से देखा उसका गुरु आ गया, गुरु जी आ गए, खुश हो गया, दौड़ दौड़ के गया। अभी शिष्य का शिष्टाचार होता है कि जब गुरु महाराज आते हैं सामने तो क्या करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए। आप लोग मंदिर आते हो तो पहले दंडवत प्रणाम करना चाहिए गुरु महाराज को, श्रील प्रभुपाद जी को, तुलसी महारानी को, अल्टर में सब डीटीज को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, कृष्ण बलराम, गौर निताय, राधा गोपीनाथ, भागवतम, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद मिलता है। तो मृगारी दौड़ के आया नारद मुनि के सामने, लेकिन दंडवत प्रणाम नहीं किया। करना चाहता था लेकिन क्या देखा उसने, चींटी। अभी चींटी तो जंगल में हर जगह पे रहते हैं। वो समझ गया अगर मैं दंडवत प्रणाम करूंगा तो मेरे शरीर के वजन से चींटी को दुख होगा, और वो चींटी को तकलीफ नहीं देना चाहता था। वो अपना ऊपर का कपड़ा उतारा, नरम तरीके से सब चींटी को साइड में किया, बाद में दंडवत प्रणाम किया। तो जो मृगारी 1 साल पहले हिंसक शिकारी था और जानवरों को आधा मार के खुश होता था तान तोड़कर, आज एक चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। वो हिंसक शिकारी अहिंसक वैष्णव साधु बन गया। कैसे? क्योंकि एक शुद्ध भक्त नारद मुनि से संग किया और उसके गाइडेंस में सलाह में हरे कृष्णा महामंत्र का जप किया। यह है साधु के संग का महत्व। जब साधु से संग करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है, सब बुरी आदत चली जाती है और एक अच्छा व्यक्ति बन जाते हैं। अगर हमारे में या हमारे परिवार में, हमारे दोस्त में कोई बुरी आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को जुआ खेलने की आदत है, दारू पीने की आदत है, मांस मच्छी खाने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, हिंसा करने की आदत है, क्रोध करने की आदत है, रात को लेट सोते हैं, जल्दी नहीं उठते हैं, मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, लड़कियों का चक्कर है, कोई भी बुरी आदत है, आप मंदिर आना चालू करो, भक्तों से संग करो, हरे कृष्णा महामंत्र जप करो, आपका बुरी आदत चला जाएगा। इतना आसान है। आपके मित्र का बुरी आदत है, आपका भाई का, परिवार में किसी का बुरी आदत है, इस्कॉन मंदिर लेके आओ, हर हफ्ते प्रोग्राम अटेंड करो, आपका बुरी आदत चला जाएगा। जैसे मृगारी का चला गया, हिंसक मृगारी अहिंसक साधु बन गया, चींटी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता। पर्वत मुनि देखकर हैरान हो गए, बोला कौन कहेगा पिछले साल ये शिकारी था। नारद मुनि बोला हैरान की कोई बात नहीं है, जो भी जप करता है उसमें सब गुण आ जाते हैं, अच्छे गुण आ जाते हैं। तो मृगारी दोनों को अपने कुटिया में लेके गया, उनको फल वगैरह दिया, पैर धोया, उनका चरण धोया, चरणामृत लिया, डांस किया, कीर्तन किया, बैठे। फिर नारद मुनि पूछे मृगारी आपका जीवन कैसे चल रहा है? मृगारी ने कहा ठीक चल रहा है, आप रोज खाना भेजते हो। अभी उनको, मृगारी को क्या लगता है अभी भी इन सबको कौन भेजता है? नारद मुनि। लेकिन नारद मुनि कभी डब्बा भेजे? वो तो आशीर्वाद देके चले गए। कौन भेजा? कृष्ण। साधु आशीर्वाद देके भूल जाते हैं, भगवान को पूरा करना पड़ता है, नसीब में नहीं रहा फिर भी। इसलिए लोग साधु से आशीर्वाद मांगते हैं। कोई जाता है अमिताभ बच्चन से आशीर्वाद मांगने के लिए या सचिन तेंदुलकर से आशीर्वाद मांगने के लिए? नहीं, साधु के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब साधु आशीर्वाद देते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। इसलिए वैष्णव साधु का सेवा करना चाहिए। फिर मृगारी ने कहा गुरुजी मुझे कुछ पूछना है। बोला बोलो। बोलो आप इतना प्रसाद मत भेजो, रोज फुट फॉर लाइफ करना पड़ता है, बस 2 लोगों का भेजो।
तो नारद मुनि सुनकर खुश हो गए कि ये लोभी नहीं है, एक भक्त को लोभी नहीं होना चाहिए। मेघारी 1 साल पहले सोचता था अगर मैं धनुष्य बाण तोड़ूंगा तो खाना कहां से आएगा। अभी इतना आता है कि अभी सोचता है बांटूंगा कैसे। राइट, ये भगवान का कृपा है। तो नारद मुनि खुश हो गए, बोला हाँ भक्तों को लोभी नहीं होना चाहिए, जितना मिला उसमें संतुष्ट होना चाहिए, जमा नहीं करना चाहिए। तो मेन हमको ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के संग में हमें जप करना चाहिए और जो भी हमें प्राप्त होता है वो सेवा में डालना चाहिए। तो उधर से नारद मुनि चले गए पर्वत मुनि के साथ। पर्वत मुनि बोले नारद मुनि आप तो पारस मुनि है, टच स्टोन। पारस मुनि क्या है मालूम है? पारस मुनि वो पत्थर है जो अगर लोहे को छुएंगे तो लोहा सोना बन जाता है। तो मेघारी लोहा है, नारद मुनि पारस मुनि है। नारद मुनि मेघारी को संपर्क किए और मेघारी सोना वैष्णव बन गए। तो हम भी ऐसे ही है, लोहे है, इस्कॉन के संपर्क में आएंगे, भक्तों के संपर्क में आएंगे, प्रभुपाद जी के शिक्षा के संपर्क में आएंगे, शुद्ध भक्तों के संग में आएंगे तो हम सोना बन गए। तो ये यूथ प्रोग्राम होता है हर हफ्ते, आप इसमें हमेशा आना चाहिए। मंदिर में फेस्टिवल वगैरह होता है उसमें भाग लेना चाहिए, सेवा में भाग लेना चाहिए, तो हम भी सोना बन जाएंगे, खरा सोना, शुद्ध हो जाएंगे। तो ये भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और रोज घर में हम क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण के जप नाम का उच्चारण करना चाहिए, जप करना चाहिए। माला के ऊपर 16 माला रोज, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। भगवान कृष्ण का नाम और भगवान कृष्ण में फर्क नहीं है। तो जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो तुरंत कृष्ण के संपर्क में आ जाते हैं। मुख से नाम लेते हैं, कान में जाता है नाम, कान से नाम जाता है हृदय में और हृदय साफ हो जाता है। आत्मा का नाम के साथ संपर्क में आता है, हरि नाम के संपर्क में, और आत्मा साक्षात्कार हो जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, हम समझ जाते हैं। तो इतना आसान है कलयुग में भक्ति करना है। भक्तों के संग में इस्कॉन मंदिर में आइए और जप कीजिए, चैंटिंग कीजिए, कीर्तन कीजिए, डांसिंग कीजिए, प्रवचन सुनिए, सेवा कीजिए, प्रसाद लीजिए। आसान है, तो ये हमें जरूर करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री नारद मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम मतलब मछुआरा है, तो हम बिना मछुआरा काम किए हुए हम कैसे पालन करेंगे? सिर्फ बेकारी है तो बोल सकते हैं, पर वो लोग मानने के लिए है नहीं है। बोलते कि हम जैसे कि मछुआरा तो हमारा मतलब पिछले पुरुष से भी सब मछुआरा पकड़ के हम चलते आ रहे, क्या करेंगे? तो ऐसे तो छोड़ना चाहिए, लेकिन मेन बात है भक्ति शुरू कर दो, चैंटिंग शुरू कर दो, हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान वो भी छोड़ देंगे। आप खुद से छोड़ सकता है तो अच्छी बात है, नहीं छोड़ सकता है तो कम से कम जप तो करो, ऐड तो करो, ऐड कृष्णा टू योर लाइफ, देन कृष्णा विल सबट्रैक्ट नेगेटिव थिंग्स। भगवान को जोड़ दो अपने जीवन में, भगवान आपके जीवन में जो भी गलत है वो बंद कर देंगे। तो हमें उनको बोलना चाहिए, अगर नए नए लोग हैं तो बोलना चाहिए ठीक है आप जप करो। हाँ, नहीं, भगवान जहाँ पर रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं। तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं, जगन्नाथ जी, तो ये मंदिर है, तो मंदिर को हम डेकोरेशन कर रहे हैं भगवान का। भगवान को तो भगवान जब यशोदा मैया भगवान छोटे थे तो यशोदा मैया के गोदी में थे, वो अपने बच्चे को टीका लगा दी, तो आप भी लगाते हैं। माँ ने लगाया, हमने भी लगाया। भगवान को जरूर नहीं ऐसा टीका लगाओ, भगवान को दूसरा टीका भी लगता है, डेकोरेट करते हैं। भगवान इसलिए लगाते हैं कि डेकोरेट होते हैं, श्रृंगार है उनका। हमारा इसलिए कि हमको आशीर्वाद चाहिए, उनको खुद का आशीर्वाद नहीं चाहिए, उनका श्रृंगार है वो। ठीक है,
भगवान राम, ब्राह्मण थे कि क्षत्रिय? अच्छा ऐसे भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में नहीं आते हैं, लेकिन जब वो अयोध्या में आए तो क्षत्रिय समाज में आए, क्षत्रिय घर में आए, दशरथ के बेटे बनकर आए। तो ऐसे वो क्षत्रिय नहीं है, वो तो भगवान है। ये वैश्य शूद्र, सॉरी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मनुष्यों के लिए होता है, भगवान के लिए नहीं होता है। लेकिन जब वो अवतार लिए तो क्षत्रिय रूप में अवतार लिए। ठीक है, दशरथ के बेटे थे ना, सूर्यवंश, सूर्यवंश में आए वो, क्षत्रिय का वंश है वो। ठीक है, हाँ जी। नहीं नहीं, वो सब भक्त होते हैं। गोलोक वृंदावन में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण नहीं है, वो सब शुद्ध गुण है, शुद्ध सत्व है। और वो सब भगवान की सेवा करने के लिए भक्त लोगों ने, कोई गाय के रूप में, कोई मोर के रूप में, कोई बंदर के रूप में, कोई फूल के रूप में, कोई पेड़ के रूप में, कोई नदी के रूप में, कोई पहाड़ के रूप में, कोई रसगुल्लों के रूप में, कोई समोसा के रूप में, कोई रोटी के रूप में, कोई लस्सी के रूप में, कोई दही के रूप में, लेकिन वो सब भक्त है। वो दही माता जी है, वो रसगुल्ला प्रभु है, वो समोसा प्रभु है, वो सब भक्त है। वो सब वो रूप लेते हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए। उनका कॉन्शियसनेस सब बहुत ग्रेट होता है, गाय का भी एनिमल कॉन्शियसनेस नहीं होता। ठीक है, हाँ एक मिनट, हाँ हाथ ऊपर करेंगे तो ठीक रहेगा। हाँ फिर तो देखिए, जो भौम वृंदावन है, अगर कोई ऐसा साधु है जो वृंदावन में रहता है मनुष्य रूप में, लेकिन कोई पाप करता है, नशा करता है, बीड़ी पीता है, या माता जी के साथ संग करता है, तो धाम में पाप नहीं करना चाहिए, अपराध होता है वो। तो अगर कोई साधु धाम में पाप करता है तो अगला जन्म उसी धाम में वो जानवर बनता है, बंदर बनता है, गधा बनता है, सुअर बनता है, थोड़ा कष्ट पाता है ताकि उसका पाप शुद्ध हो जाए, फिर वो मुक्त हो जाता है। तो वृंदावन के जो जानवर थे वो भी महान है, जगन्नाथपुरी के जानवर है वो भी महान है, क्योंकि वो उधर पैदा हुए, तो वो धामवासी है। तो हमें उनको जज नहीं करना चाहिए, उनके भगवान जो चल रहा है चलने देना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो जिससे देखते हैं कि हम लोग की मतलब जो भी पशु के जो भी यहाँ पे भी जो भी अगर गौ माता भी है तो वो लोग भी कष्ट पा रहे हैं, जैसे वो कैसे समझ सकते? नहीं, अगर कोई इस दुनिया में पशु हो या नहीं हो, कष्ट तो पाना ही है, मनुष्य को भी कष्ट पाना है। वो सब बद आत्माएं हैं, अलग अलग कर्म के हिसाब से अलग अलग योनि में जाते हैं, फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर मनुष्य बनते हैं। तो मनुष्य में भी कष्ट पाना है और दूसरे योनि में भी कष्ट पाना है। ये दुनिया दुखालय में शाश्वतम है, हर योनि में कष्ट तो पाना ही है। गौ माता को भी कष्ट, वो भी कष्ट का ही है, कर्म के कारण है। वो खुश हो गए तभी जब गोलोक वृंदावन जाएंगे, इधर कोई भुवनेश्वर में खुश नहीं होने वाला है। ठीक है, चार धाम श्रेष्ठ होता है, लेकिन चार धाम श्रेष्ठ होता है, हाँ। वृंदावन खुद भगवान कृष्ण आए और लीला किए, और रास लीला किए, गोवर्धन उठाए, यमुना में नहाए। क्योंकि वो ऊपर है ना, वो तो सबसे ऊपर है ना, वो ये चारों धामों के भी ऊपर है वो। आप बोलेंगे फ्लाइट को कार में क्यों नहीं गिना गया है? फ्लाइट तो ऊपर है ना कार से। तो वृंदावन स्पेशल है, भगवान का खुद का घर है वो, तो चार में नहीं गिना गया है क्योंकि उनके ऊपर है वो। आप चार में जाओ तो भी आपका कुछ कम ही हो गया, वृंदावन में जाओ तो कुछ कमी नहीं हो गया, चार के हजार हो गया। वृंदावन वैकुंठ से भी महान है, मथुरा से भी महान है, वैकुंठ से भी महान है, तो वो स्पेशल है। ठीक है,
जैसे वो जो कर्म कांड में है ना, वो चार धाम ज्यादा बोलते हैं। वैष्णव लोग वृंदावन, जगन्नाथपुरी, मायापुर वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, हाँ। ये पंखा बंद कर दो ना, मेरा गले में खिचखिच चालू हो रहा है। तो ये कृष्ण और जगन्नाथ का मतलब सिमिलर है। और जैसे हम लोग क्लास में प्रोजेक्ट लेते हैं कि जैसे गोलोक वृंदावन में जिसमें रहते हैं प्रधान का, तो वैकुंठ में जगन्नाथ रहते हैं, तो वो बालक का कॉन्सेप्ट देखो जैसे एक ही व्यक्ति है, घर अलग है, ऑफिस अलग है, तो दोनों में मूड भी अलग अलग है उसका। घर में वो थोड़ा सौम्य मूड में रहेगा, ऑफिस में वो कड़क मूड में रहेगा, राइट। जैसे सेनापति है, सेना का ऑफिस में रहेगा तो एकदम टाइट ड्रेस में रहेगा, बंदूक लेके सब लोग सल्यूट करेंगे। घर में रहेगा तो उसको कोई गाली देगा, कोई बोलेगा लेट क्यों आया, कोई उसके कंधे पर बैठेगा, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, राइट। मूड अलग अलग है ना। तो कृष्ण का मूड है राधा रानी के साथ श्याम सुंदर एंजॉयमेंट करना, जगन्नाथ जी का मूड है राधा रानी के बिना रोना। दोनों का मूड अलग अलग है एक ही, लेकिन अलग अलग मूड है। तो जब सेनापति घर में होता है तो ऑफिस में नहीं होता है, ऑफिस में होता है तो घर में नहीं होता है। लेकिन भगवान ऐसे है कि घर में भी ऑफिस में भी दोनों साथ में है, जगन्नाथ में भी है, वृंदावन में भी है, दोनों जगह पर है, लेकिन मूड अलग अलग है। एक विरह का मूड है, एक मिलन का मूड है। तो एक राधा रानी के साथ मिलन का मूड है जिसमें लीला करते हो, इधर रो रहे राधा रानी के बिना, ये विरह का मूड है। तो इसलिए आपको थोड़ा अलग अलग कल्चर दिखता है, अलग अलग भाव दिखता है। ठीक है, जैसे पूरी कर्म का हिस्सा में जैसे स्वर्ग लोक, वैकुंठ और गोलोक में भक्त होता है, ऐसे तो भी थोड़ा सा फर्क रहेगा ना भक्त डिवोटी का। नहीं, कर्म के हिसाब से वैकुंठ लोक प्राप्त नहीं होता है, कर्म के हिसाब से सिर्फ स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। भक्ति के हिसाब से प्राप्त होता है, जहां से हम आए वहीं पर वापस जाएंगे। मान लो एक भक्त को वो वैकुंठ में मिला है और एक भक्त को गोलोक में मिला, तो फर्क नहीं है कुछ। जो भक्त वैकुंठ में है उसके मन में कुछ कमी नहीं है कि अरे मुझे गोलोक नहीं मिला। हनुमान सोचते नहीं है अरे मैं सीता नहीं बना, यशोदा मैया सोचती नहीं अरे मैं राधा रानी नहीं बनी। नहीं, वो सब खुश है, सब पूर्ण सेटिस्फाइड है 100%। जैसे इधर अपूर्णता का भाव होता है ना कि मुझे ये है वो नहीं है, वैकुंठ में अपूर्णता का भाव नहीं होता है कि मेरे पास ये है वो नहीं है, मुझे प्रमोशन चाहिए, वैसा अपूर्णता का भाव नहीं होता है। उधर सब लोग पूर्ण तृप्त होते हैं। हनुमान खुश है, लक्ष्मण खुश है, सीता माता खुश है, यशोदा मैया खुश है, राधा रानी खुश है, अर्जुन खुश है, पेड़ खुश है, गाय माता खुश है। किसी को प्रमोशन या लोकेशन चेंज करने की इच्छा नहीं है, क्योंकि सब पूर्ण सेटिस्फाइड है। और हमको फर्क भी नहीं करना चाहिए। स्वर्गलोक क्या करेगा जाके? भक्ति मतलब खत्म होने के बाद फिर नीचे आते हैं, हाँ, पुण्य खत्म होने के बाद तो क्या करेगा स्वर्ग जाकर? कुछ मतलब नहीं है उनको डायरेक्ट वैकुंठ जाना है। स्वर्ग जाके क्या फायदा? अभी जेल है, कौन सा जेल चाहिए? 5 स्टार जेल चाहिए क्या 1 स्टार जेल चाहिए? स्वर्ग है 5 स्टार जेल, लेकिन जेल ही है ना वो, राइट। अच्छा जेल, लेकिन जेल ही है ना वो। हमारा असली घर जाना चाहिए, वो वैकुंठ धाम। तो जैसे जो एक शरीर त्याग करता है तो बोलते हैं कि आत्मा मुक्त हो गया, पर जबकि वो कैसे समझ रहे हैं ये मुक्ति बोल के? इसको बोल जो वैकुंठ लोग जाएगा तो ही बोलना चाहिए ना। हाँ, वो समझते हैं कि स्वर्ग को नहीं, शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं। स्वर्ग तो आजकल कोई जाता नहीं है। नरक लोग में वेटिंग लिस्ट बहुत बड़ा है, ब्रेकआउट ट्रैफिक जाम हो गया है उधर। मुक्त नहीं हो गया वो, अभी इस जीवन से मुक्त हो गया, दूसरा जीवन मिला उसको, दूसरा जन्म मिला। शादी किया होगा तो बोल सकते हैं मुक्त हो गया। ठीक है, हाँ जी। जैसे मैं यहाँ आया तो ऐसे इन्वायरमेंट में चीजें मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। फिर उसके बाद से मेरा जॉब लाइफ स्टार्ट, वहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं होता है। मेरे को यहाँ पे बैठने के बाद ऐसा फील है कि इस चीज को मैं कंटिन्यू करूँ, इस चीज के साथ रहूँ। तो वो बैलेंस कैसे मेंटेन, मैं फिर जॉब वाले लाइफ में जाता हूँ, वहाँ पे मेरे को ये इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है।
जिसके कारण मैं बाकी सारी चीजों में इन्वॉल्व होने लगता हूँ। तो इस चीज से कनेक्शन एक लॉन्गर ड्यूरेशन जो मेरे अंदर डिसिप्लिन आना होगा, तो मैं इस चीज को कंटिन्यू करूँ तो इसका एनर्जी थोड़ा ऊपर होगा। मतलब ये चीज का तरीका क्या रहेगा कि मैं इससे कनेक्ट रहूँ ज़्यादा, बाकी चीज़ों से मैं थोड़ा खुद से अंदर से वो पावर है कि वो चीज़ को मैं अलग कर पाऊँ। मत जाओ, इधर ही रह जाओ। इधर ब्रह्मचर्य आश्रम जगह नहीं है क्या? है? हाँ देखो प्रभु, जगह है, देखो ओपन इनविटेशन। एक मिनट, ठीक है। आप इधर रह नहीं सकते तो बार बार आओ और इधर की एनर्जी घर पे लेके जाओ। कैसे? उधर बैठ के भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुबह शाम भक्ति करो, चैंटिंग करो, गीता पढ़ो, मंदिर आओ, तो दोपहर में जो ऑफिस का पॉइजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और बार बार आओ, बार बार आएंगे तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। अच्छा, ये कनेक्शन कंटिन्यू रखे रहूं। आप मंदिर से कितना दूर रहते हैं? हाँ तो बड़ी बात नहीं है, बार बार आओ। भक्तों से दोस्ती है इधर कोई? हाँ तो कोई भक्तों से दोस्ती बनाओ, बार बार आओ। देवाशीष प्रभु से दोस्ती बनाओ, तो आप बार बार आओ। तो आप जैसे वो लोग भी भक्ति करते हैं, घर पे रहते हैं, जॉब जाते हैं, सुबह शाम भक्ति करते हैं, तो बीच का सैंडविच होता है ना, तो बीच का न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्या नाम आपका? पीयूष। तो आप दोस्ती करो, हाँ भक्तों से दोस्ती करो, बार बार आओ। हर हफ्ते प्रोग्राम होता है, सुबह शाम आरती होता है। और कभी मौका मिला तो कुछ दिन रह के देखो इधर, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ, अपना जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ जी। तो जो भी दुनिया में वस्तु होता है ना, वो 3 गुण में होता है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, मालूम है? तो अगर हमें भक्ति अच्छा करना है तो सतोगुण में रहना चाहिए, रजोगुण तमोगुण में नहीं रहना चाहिए। तो प्याज लहसुन ना तमोगुण में आता है। हाँ तो मांस मच्छी नहीं खाओ, कांदा लहसुन नहीं खाओ, और बाकी जो भी खा रहे हो तो भगवान को भोग लगा के खाओ, तो वो शुद्ध रहता है। इतना ही है, ठीक है? हाँ सेम है। जो जानवर है वो कर्म, वो जिस योनि में है उसको कर्म नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो जानवर करता है वो सब भोगता है। अभी बिल्ली अगर चूहे को खाएगा तो उसको बुरा कर्म नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसका खाना है, तो उसको पाप नहीं लगता है। तो वो भोग योनि है, वहां पर सिर्फ भोग होता है, सुख और दुख का भोग होता है। मनुष्य जीवन जो कर्म योनि है, आप अपने भविष्य का सुख दुख बना सकते हैं। कर्म फल जानवर के योनि में भी मिलेगा, मनुष्य जीवन में कर्म बनाएगा भविष्य के जन्म, भविष्य के फल के लिए। नहीं, जानवर के लिए कर्म का नियम नहीं है, सिर्फ मनुष्य के लिए है। हाँ बरोबर। जैसे कार है, अगर रोड पे लाल बत्ती और कार चला जाए तो फाइन लगेगा, कुत्ता चला जाए तो फाइन नहीं लगेगा उसको, उसके लिए नियम नहीं है, राइट? तो मनुष्य के लिए नियम है, तो नियम तोड़ेगा तो फल मिलेगा, उसको कर्म योनि कहते हैं। जानवर के लिए कोई नियम नहीं है ऐसा, वो भोग योनि। ठीक है? हाँ कौन बोलता है? उसको वो पत्थर खाएगा क्या? नहीं नहीं, वो नहीं, वो लोग आपके गुरु है क्या? तो बोलेगा हाँ ओके ठीक है, बस बाकी क्या बात कर रहे। तो देखिए, एक जीव दूसरे जीव पे निर्भर होता है, पत्थर नहीं खा सकता है।
राइट। तो हमें दूसरा जीव खाना ही है, तो जानवर नहीं खाना चाहिए, पेड़ पौधे का फल खाना चाहिए, सब्जी खाना चाहिए। फिर भी हिंसा होता है क्योंकि कटता है, इसलिए भोग लगा के खाएंगे तो वो हिंसा का फल नहीं लगता है। अभी भोग जब कृष्ण को लगाते हैं, जगन्नाथ जी को, तो प्रेम से लगाना चाहिए। तो जब प्रेम से लगाएंगे तो वही लगाना चाहिए जो उनको पसंद है। जगन्नाथ जी कांदा लहसुन खाते नहीं है, तो हम कैसे दिलाएंगे, देंगे उनको? उनको जो पसंद है वो देना चाहिए, जो उनको पसंद है वो नहीं देना चाहिए, उसी को प्रेम कहते हैं। तो जगन्नाथ जी चावल लेते हैं, दाल लेते हैं, दूध लेते हैं, सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, वो देते हैं उनको, और हम प्रेम से खाते हैं, पाते हैं। तो रिश्तेदारों को ज्ञान नहीं है ना, तो उनके साथ बहस नहीं करना, बोलना प्रसाद खाओ, नहीं तो चुप बैठो। नहीं, लड़ने का नहीं। ऐसा ही मतलब ऐसा ही मिशन जब होता था तब जिसको तो इतना समझा नहीं सकते उनको डायरेक्ट बोल देते हमारे जगन्नाथ जी नहीं खाते तो हम नहीं खाते। हाँ बस, इतना बोल देते। पत्नी को बोला ये क्यों बनाया, बोला मेरे पति को पसंद है, बस खत्म। आपके बाद क्या बोलेगा, ये क्यों नहीं बनाया, बोला मेरे पति को पसंद नहीं। बस, जगन्नाथ जी हमारे मालिक हैं, पति है, ठीक है। रिश्तेदार है ना, उनको ज्ञान नहीं है लेकिन वो हमारे वेलविशर है, तो फालतू बहस नहीं करना चाहिए, आदर करना चाहिए। उनको प्रसाद दो। हाँ जी, आप हाथ ऊपर किए। हाँ, टॉलरेंस सहन कैसे करना, देखिए, थोड़ा शांति रखिए। देखिए, हमारे साथ जो भी घटना होती है, सुख दुख, वो हमारे पिछले कर्म के अनुसार आता है। तो आजू बाजू जो व्यक्ति होता है वो उस कर्म का निमित्त बनता है, तो उनको आरोप नहीं लगाना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि पिछले जन्म के कारण मुझे दुख आ रहा है और मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये कृष्ण का कृपा है, जगन्नाथ जी का कृपा है कि बड़ा दुख आने वाला था, भगवान ने छोटा कर दिया। तो उसको सहन करके भगवान को थैंक यू करना चाहिए कि मेरा पिछला कर्म ऐसा है कि मेरा पैर टूटने वाला था, भगवान ने चप्पल तोड़ दिया, थैंक यू वेरी मच। तो सहन करना चाहिए ये सोच के कि पिछले जन्म का कर्म है, अभी अच्छा हुआ खत्म हो रहा है। तो जी वहाँ पे जैसे डिफरेंस कैसे लाइन कौन से वाला सहन करना है और कौन सा अन्याय है वो, तो मतलब नहीं, तो अगर कोई आपके खिलाफ कुछ करता है तो वो सफल तभी होगा जब आपके कर्म में वैसा फल आने वाला है। अगर आपके कर्म में नहीं लिखा है और वो कोशिश करेगा तो वो फेल हो जाएगा। तो हमें हमारा जितना सहन शक्ति है उतना सहन करना चाहिए। अगर हमारा सहन शक्ति खत्म हो गया तो हम उनको बोलना चाहिए, देखिए ये व्यवहार हमें पसंद नहीं है, तो अगर रिश्ता कायम रखना है तो व्यवहार बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम दूर रहेंगे आपसे, लेकिन अटैक नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई राम जी का भक्त है, उनका जिसको रस ज्यादा मिलता है वो उनका ही मतलब, तो फिर वो क्या उनकी ढांच है? नहीं, ये तो अभी ऐसे उसको कोई चॉइस हुआ है या कोई पसंद हुआ है, अभी तक उसका असली स्वभाव क्या है वो अनर्थ निवृत्ति के बाद पता चलता है। तो अभी जिसका जैसा रस है वो वैसा भक्ति करता है, कोई बात नहीं। असली में तभी जब पूरा खत्म हो जाता है अशुद्धता, अनर्थ खत्म हो जाता है, बाद में असली में मुक्ति मिलता है तो पता चलता है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने शास्त्र में लिखा कि कोई अगर महादेव का भक्त होता है तो फिर वो ब्रह्म ज्योति में जाता है या नहीं, आखिर आपको मुक्ति पाना है तो कृष्ण का भक्ति करना है। महादेव जी, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, ये सब मुक्ति नहीं दे सकते। तो जो भक्ति करते हो वैकुंठ जाते हैं, जो लोग इम्पर्सनलिस्ट है, मायावादीज हैं, उनका अगर मुक्ति होता है तो ब्रह्म ज्योति जाते हैं। तो उनका मैं उत्तर दे रहा था कि चैतन्य महाप्रभु बताए, त्रिनाद अपि सुनिचेना तरोर इवा सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनिया सदा हरि। पेड़ की तरह सहन शक्ति होना चाहिए। पेड़ क्या है, पत्थर मारो फिर भी आम देता है। तो साधु को ऐसा होना चाहिए कि कोई अपमान भी करे या बुरा भी बोले फिर भी उसको स्माइल देना चाहिए कि ठीक है, हम सहन करके भक्ति करेंगे। लेकिन हर एक का सहन का लिमिट होता है, तो सहन के लिमिट के बाहर हो गया तो हमें खुद की रक्षा करना चाहिए। और सहन करने से हमारा भक्ति में ग्रोथ होना चाहिए, उन्नति होना चाहिए। कोई हमारा अगर एक्सप्लॉइट करता है, अब्यूज करता है, शोषण करता है, दुर्व्यवहार करता है, उसको नहीं सहन करना है, उसको हमें अपनी रक्षा करनी है। लेकिन कृष्ण की भक्ति में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो शांति बनाए रखने के लिए सहन करना चाहिए। ठीक है।
एक मिनट, हम हाथ ऊपर करेंगे तो सबके लिए आसान होगा। हाँ, तो उनका हाथ में पहले देखा। हाँ, तो माला से काउंटिंग हो जाता है। बिना माला अगर हम काउंटिंग करेंगे मन से, तो हमारा मन थोड़ा काउंटिंग में रहेगा, थोड़ा माला में रहेगा। और बिना माला करेंगे तो हमारा मन 2 मिनट के बाद बोलेगा अरे 2 घंटा हो गया, मैं बेबस हो गया, मेजरमेंट नहीं होगा। और माला तुलसी का होता है, तो तुलसी को टच करते हैं, वो भी हमको आशीर्वाद मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद काउंटिंग करते थे माला के ऊपर, ताकि माला पे काउंटिंग हो जाए तो हमारा मन पूरा नाम पे रहेगा। तो इसके लिए माला का इस्तेमाल करना अच्छा है। ठीक है, हाँ आप भी लिए। जैसे हमको ज़्यादा टाइम मिलता है हफ्ते में, एक जो टाइम नहीं मिलता है वो 16 वाला करके वो पूरा बंदा कर सकता है। हाँ, अगर रोज कम से कम 16 माला किया, 4 नियम पालन किया, भगवान का डीटी वर्शिप और भोग लगाया, एकादशी पालन किया, भागवत सुना, तो एक गृहस्थ भी भगवान के धाम जा सकता है। ईमानदार होना चाहिए, पाप का कमाई नहीं करना चाहिए। हाँ, कैसे मुक्ति मिलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो कर्म और कर्म का फल है वो हरि नाम का फ्यूल है। जैसे पेट्रोल है, उसको खत्म कैसे करेंगे? आग से। थोड़ा भी आग रहा, जितना भी पेट्रोल डालेगा खत्म हो जाएगा, करोड़ों लीटर पेट्रोल डालेगा खत्म हो जाएगा। उसी तरह करोड़ों जन्मों का कर्म है, हरि नाम खत्म कर देगा उसको। हरि नाम के लिए कर्म फ्यूल है, खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा जितना भी रहेगा। इसलिए हरि नाम करते रहना चाहिए, उसे कर्म खत्म हो जाता है। भगवान खुद कहते हैं भगवद गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं आपके सब पापों से छुटकारा दिला दूंगा, आपको मोक्ष दूंगा, डरो मत, बस मेरी शरण में आओ। और वही भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में सिखा के गए, उनके शरण में कैसे जाना है? हरि नाम करके। तो आप भक्ति करते रहो, हरि नाम करते रहो, भागवत सुनते रहो, तो सब कर्म का साइकिल खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ। तो डिसिप्लिन लाइफ मतलब ओबीडियंट लाइफ, आज्ञा के हिसाब से। तो प्रभुपाद जी ने आज्ञा जो दिया है, हम जो मंदिर में ब्रह्मचारी है, मैं वो शेड्यूल बताता हूँ, जितना उतना फिट हो सकता है आप फिट करना चाहिए। तो हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं, नहाकर तिलक लगाते हैं, फ्रेश कपड़ा पहनते हैं और 4:30 बजे मंगल आरती में भाग लेते हैं। फिर नरसिंह आरती होता है, फिर तुलसी आरती होता है, फिर 5:15 से 7:15 तक 16 माला जप करते हैं, फिर श्रृंगार आरती होता है, गुरु पूजा होता है, क्लास होता है, फिर लंच लेते हैं, फिर दिन भर सेवा करते हैं, फिर शाम को डिनर लेते हैं, संध्या आरती करते हैं, पढ़ाई करते हैं, प्रचार करते हैं और रात को 9 बजे सो जाते हैं। तो आप अगर घर पे रहते हो तो आपको जितना हो सके उतना जल्दी उठना चाहिए। अगर नया नया है तो ठीक है, नहीं तो फिर मंगल आरती करना चाहिए और जप करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए। फिर आप पढ़ाई करने जाओ या जॉब करने जाओ, फिर शाम को संध्या आरती करो या कोई क्लास सुनो, में आओ, प्रवचन सुनो और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। और जो भी खाते हैं भोग लगा के खाना चाहिए। और अगर आप कमाई करते हो तो कमाई का कुछ हिस्सा भगवान, साधु और गाय माता के लिए सेवा करना चाहिए। तो जल्दी उठेंगे और जल्दी सोएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, सब डिसिप्लिन हो जाएगा। एक चीज दिन में डिसिप्लिन कीजिए, फिक्स कीजिए, उठने का टाइम फिक्स कीजिए, अपने आप पूरा दिन फिक्स हो जाएगा। पूरा टाइम टेबल का टेंशन नहीं लेना है, बस एक फिक्स करना है अपने, उसके बाद दूसरा, उसका तीसरा, अपने आप फिक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्या क्या? हाँ हाँ, तो सायुज्य वैष्णव लोगों को नहीं चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति में विलीन होता है।
बाकी चार में कुछ भी ठीक है, लेकिन हमारा क्या चॉइस है इसमें? हमें तो बस भक्ति करना है, भगवान जो दिया खुश हो जाना चाहिए। आपको थोड़ी मल्टीपल चॉइस मिल रहा है, टिक करो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे। अभी तो हम बहुत ही अधम है ना। ऐसा कुछ नहीं है, जो भगवान दिया हो। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कवितां वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति आए तु कि मुक्ति नहीं मिला तो भी चलेगा, है भगवान मुझे भक्ति दीजिए, मुझे बस आपका भक्ति चाहिए, जन्म जन्म भक्ति चाहिए। तो भक्त लोग सायुज्य नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें सेवा नहीं होता है। बाकी चारों में कोई भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हरे कृष्ण। थोड़ा जोर से। तो हम लोग तो भगवान के सेवक हैं, लेकिन जब सेवा नहीं करते हैं तो भुवनेश्वर में पैदा होते हैं या पृथ्वी पर पैदा होते हैं। और मनुष्य जीवन इसलिए मिलता है कि सेवा करके वापस भगवान के धाम जाए। लेकिन अगर इधर भी सेवा नहीं किया मनुष्य जीवन में, फिर कुत्ता बिल्ली गधा चिड़िया बंदर वो बनते हैं कर्म के हिसाब से। लेकिन फिर इवॉल्व होते हैं, वापस मनुष्य जीवन मिलता है, वापस मौका मिलता है कि अभी भक्ति करके वापस भगवान के धाम जाओ। फिर हम नहीं करते हैं तो फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, ऐसे जन्म मृत्यु का चक्कर चलते रहता है। अभी मनुष्य जीवन मिला है, साधुओं का संग मिला है, इस्कॉन में आ गए, अभी छोड़ना नहीं। अभी अच्छा भक्ति करो कि ये जन्म आखिरी जन्म, सीधा भगवान के धाम, वापस पैदा नहीं होना। हम तो बचपन में हम जिस परिवार में आए उधर नहीं हुआ, अभी क्या करेगा? अभी तो हुआ ना, तो अभी क्यों नहीं हुआ कल का सोचने से अच्छा है आगे का सोचो कि अभी तो अच्छा करो। अभी तो मिला ना, अभी ज्यादा क्या उम्र है आपका? उम्र क्या है आपका? 21 है, ज्यादा नहीं है, अभी है ना जिंदगी पूरा। अच्छी तरह भक्ति करो, खत्म करो इसको। उनको लेके आओ मंदिर, उनको मंदिर इनवाइट करो, बोलो अच्छा प्रसाद है, अच्छा दर्शन है, अच्छा क्लास है, आ जाओ। राइट, सबको बुलाएंगे, सब नहीं आएंगे, जो आएगा उनको लेके आओ। आप जब ज्यादा अच्छा भक्ति करेंगे ना तो लोग आपका ज्यादा सुनेंगे। राइट, तो आप ज्यादा भक्ति करो तो लोग आपका सुनेंगे, तो वो आएंगे, तो देखेंगे आप खुश है, बोलेंगे मेरे को भी खुश होना है ना, चलो इसको। राइट, तो आप जुड़ते रहो, हर हफ्ते प्रोग्राम में आओ और सुनो और सीखो, तो आप भी प्रचार कर पाएंगे। तो अभी क्या पानी चाहिए? तो मन है ना जो हमारा, वो चंचल है। मन में बहुत सारे विचार, इमोशंस, इच्छाएं की लहरें आती है, लेकिन हम भगवान को मन में डाल देंगे तो भगवान पूरे मन को शांत कर देंगे। और भगवान मन में कब जाएंगे? जब वो कान के द्वारा जाएंगे। कान से मन में फ्लाईओवर है, और कान में कैसे जाएंगे? जब मुख से आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप रोज माला पे जप कीजिए हरे कृष्ण महामंत्र। मंत्र मन को कंट्रोल करने वाला मंत्र, तो ये मंत्र नहीं है, महामंत्र है, बहुत शक्तिशाली है। तो आप जप कीजिए तो मन आपका शांत हो जाएगा। 16 माला रोज जप कीजिए, ठीक है? हाँ, नहीं, दोनों एक ही है। ओके,
धन्यवाद। आखिरी क्वेश्चन। तो भी हम लोग को भी भक्ति करते हैं, वो भी भक्ति करते हैं, फिर भी हम लोग भी कोई नेगेटिव माइंड आ जाता है, और भी कोई डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। अरे भक्ति है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, क्या करें? नहीं तो जैसे कोई बच्चा कॉलेज जाता है, कभी कभी बहुत उत्साह में रहता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, कभी कभी उत्साह डाउन हो जाता है। तो भक्ति में भी ऐसा होता है, क्योंकि हम नए नए भक्ति कर रहे हैं, हमको करते रहना चाहिए। करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मन होता है जो कभी कभी हमको नेगेटिव करता है, नेगेटिव लेके जाता है। कोई अपमान हो गया, कोई नुकसान हो गया, कोई टेस्ट नहीं आया, रजोगुण तमोगुण ने पकड़ लिया, तो भी भक्ति करते रहना चाहिए। जैसे मोबाइल है, अच्छा चलेगा फिर डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर रात को चार्ज करेंगे, फिर दूसरे दिन अच्छा चलेगा, फिर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हम लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसलिए बार बार इस्कॉन मंदिर आएंगे तो चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप भक्ति करते रहिए, ठीक हो जाएगा। जैसे हम रघुनाथ स्वामी का मंदिर जाते हैं केरला, तो वहाँ पे इस तरह है कि इंडियन मतलब लड़की लोग हैं तो साड़ी पहन के हैं, मतलब ये मैंडेटरी प्रोविजन विदाउट साड़ी और एंटर नहीं कर सकते, ड्रेस वगैरह पहन के नहीं। यहाँ पे आने हम लोग जब मंदिर जाते हैं शाम को, यहाँ पे 5 दिन से लगता है ये मंदिर इसमें नहीं है, ये अंदर की बात है। तो अगर आप किसी को बोलो तो आगे तक पहुँचा सकते हो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। मैं तो गेस्ट हूं इधर, लेकिन आपका सुझाव भक्त लोग बता दें। ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। नहीं हो गया अभी, आप करो। बाद में आ जाओ। अच्छा, एक मिनट। तो मैं मुंबई से आया, गोकुलेश्वर दास नाम है मेरा। तो मैं मुंबई से आप लोगों के लिए स्पेशल प्रसाद लेके आया। वो आपको